आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल की कहानी में। इस सीरीज के अंतिम भाग में हमने कुल्लू के इतिहास की शुरुआत की थी, जहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिहंग मणिपाल जी के द्वारा कुल्लू रियासत की स्थापना की गई। बिहंग मणिपाल के बाद स्वर्गपाल, राजेंद्रपाल, विशुद्धपाल, रुद्रपाल और प्रसिद्धपाल के कार्यकाल के दौरान जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हमें घटित होती हुई देखने को मिली, उनका वर्णन अंतिम वीडियो में किया गया। आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण शासक, जिनका नाम था दातेश्वर पाल। अगर दातेश्वर पाल की बात की जाए तो उस समय चंबा के ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली राजा राज कर रहा था, जिसका नाम था मेरुवर्मन। क्योंकि चंबा और कुल्लू की सीमाएं एक दूसरे के साथ स्पर्श कर रही थी, यही कारण था दोनों के बीच के जो रिश्ते या रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। चंबा और कुल्लू अक्सर एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहते थे और एक बार युद्ध के दौरान मेरुवर्मन के द्वारा दातेश्वर पाल को मौत के घाट उतार दिया गया। दातेश्वर पाल की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे अमरपाल के पास गद्दी आई, लेकिन कुछ समय के बाद अमरपाल की भी मृत्यु हो गई। अमरपाल की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई, जिनका नाम शीतलपाल था, वो अपनी जान बचाते हुए बुशर राजा के पास जाते हैं और बुशर के राजा के द्वारा उनको शरण दी जाती है। तो इस तरह दातेश्वर पाल के समय कुल्लू रियासत चंबा रियासत के अधीन हो जाती है। अब शीतलपाल, जो कि बुशर के राजा के पास रह रहे थे, ये बार बार कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से कुल्लू को फिर से चंबा से आज़ाद करवाया जाए। लेकिन शीतलपाल के बाद एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी बार बार प्रयत्न करते करते हमेशा निराश हो रही थी। इसके बाद शीतलपाल के बाद छठी पीढ़ी, जिसके महत्वपूर्ण राजा का नाम है जारेश्वर पाल। तो जारेश्वर पाल एक मौका देखते हैं जिस समय चंबा के राजा लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु हो चुकी होती है। जारेश्वर पाल इसका फायदा उठाते हुए कुल्लू को चंबा के चंगुल से आज़ाद करवाते हैं और फिर से चंबा एक आज़ाद राज्य की तरह हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यू करता है। पाल के बाद अगले महत्वपूर्ण राजा रहे नारदपाल। नारदपाल जब कुल्लू के ऊपर राज कर रहे थे, उसी समय चंबा में साहिल वर्मन का राज था। साहिल वर्मन और नारदपाल के बीच के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे और ये दोनों राजा लगातार 12 सालों तक एक दूसरे के साथ युद्ध में विलीन रहे। एक समय ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना शांति स्थापित की जाए और नारदपाल एक कदम आगे बढ़ाते हैं और वो साहिल वर्मन की आर्मी को अपने यहाँ दावत पे बुलाते हैं। जैसे ही वो आर्मी शाम को ब्यास नदी के ऊपर बने हुए एक ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है, उसी समय नारदपाल की डायरेक्शन पे उनकी आर्मी उस पुल को काट देती है और साहिल वर्मन की आर्मी, जिसको गद्दी आर्मी के नाम से भी जाना जाता है, उनमें से बहुत सारे सैनिक जो है वो नदी में बह जाते हैं। तो इस तरह से ये जो शांति स्थापित करने का एक प्रयत्न किया गया था, ये पानी में ब्यास नदी के साथ बह जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ आगे लड़ाई कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी तक जो कहानी हम लोगों ने देखी, वहाँ पे हमने चंबा और कुल्लू की दुश्मनी का जिक्र किया। जब भूपाल अगले राजा बने कुल्लू के, उसी समय कुल्लू की सीमाओं पे एक नए राज्य ने जन्म लिया। उस राज्य का नाम था सुकेत। सुकेत के संस्थापक थे बीरसेन। बीरसेन बहुत एम्बिशियस राजा थे और उन्होंने धीरे धीरे आसपास के जो राणा और ठाकुर थे, उनको हरा के अपने साम्राज्य की स्थापना की। जैसे ही सुकेत राज्य पनपा, वैसे ही कुल्लू रियासत को उससे खतरा महसूस हुआ। सुकेत और कुल्लू के बीच में युद्ध हुआ, जहां पे बीरसेन के द्वारा भूपाल और उसकी सेनाओं को हरा दिया गया और इस तरह से कुल्लू इनडायरेक्टली सुकेत रियासत के अधीन आ गया। जैसे ही भूपाल की मृत्यु हुई, उसके बाद उनके बेटे अनिरुद्धपाल अगले राजा बने, वो भी सुकेत के अधीन ही रहे। अनिरुद्धपाल की मृत्यु के बाद उनके बेटे हस्तपाल अगले राजा बने और हस्तपाल कुल्लू को सुकेत के चंगुल से आज़ाद करवाना चाहते थे। लेकिन उस समय सुकेत के राजा थे विक्रमसेन। विक्रमसेन काफ़ी पराक्रमशील और काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। हस्तपाल बार बार कोशिश कर रहा था कि किस तरह से वो कुल्लू को आज़ाद करवाए। एक ऐसा समय आता है जब हस्तपाल विक्रमसेन के छोटे भाई, जिसका नाम त्रिविक्रमसेन हुआ करता था, उसके साथ मिलता है और उसको एक सोल्यूशन देता है, उसको एक सुझाव देता है। ये सुझाव था कि क्यों ना विक्रमसेन को मार दिया जाए और उसके बदले त्रिविक्रमसेन सुकेत का अगला राजा बने। त्रिविक्रमसेन को ये सुझाव काफ़ी पसंद आता है और जब विक्रमसेन ये तीर्थ यात्रा के ऊपर बाहर गया होता है, उसी समय त्रिविक्रमसेन जो गद्दी है सुकेत की, उसको हथिया लेता है
और इस तरह से विक्रमसेन को जब पता चलता है कि उसके छोटे भाई ने कुल्लू के राजा हस्तपाल के साथ मिलकर उसकी गद्दी हथिया ली है, तो वो वापस आता है और वहाँ पे आसपास के जो उसके मित्र शासक थे उनसे मदद लेता है और ज्योरी में दोनों की लड़ाई होती है, जहाँ पे विक्रमसेन के द्वारा त्रिविक्रमसेन और हस्तपाल दोनों को मार दिया जाता है। और इस तरह से विक्रमसेन फिर से सुकेत के राजा के रूप में अपने आप को कंटिन्यू करता है और कुल्लू सुकेत के अधीन ही रहता है। हस्तपाल के बाद अगले राजा रहे हाशिरपाल। हाशिरपाल की अगर हम बात करें तो उनके समकालीन राजा जो सुकेत के ऊपर राज कर रहे थे उनका नाम था लक्ष्मणसेन। लक्ष्मणसेन जब राजा बने तो उनकी उम्र काफ़ी कम थी। इसी का ही फायदा उठाते हुए हाशिरपाल ने कुल्लू को लक्ष्मणसेन और सुकेत के चंगुल से आज़ाद करवाया। लेकिन कुछ समय के बाद जब लक्ष्मणसेन बड़ा हुआ उसने फिर से कुल्लू को हराया और कुल्लू फिर से सुकेत राज्य के अधीन आ गया। इसके बाद जब उचितपाल कुल्लू के राजा बने तो उस समय कुल्लू लद्दाख के राजा उत्पाला के अधीन आया। जब सिकंदरपाल कुल्लू का राजा बना तो उस समय कुल्लू दिल्ली के अधीन आया। और जब हस्तपाल द्वितीय राजा बना तो उस समय कुल्लू बुशर रियासत से हारा और बुशर रियासत ने बहुत सारा जो एरिया था कुल्लू का उसको अपने अधीन किया। गंभीरपाल जब कुल्लू के राजा बने तो उनके द्वारा बुशर रियासत के द्वारा जो हस्तपाल द्वितीय के समय एरिया जीता गया था उसको वापस लिया और इस तरह से कुल्लू ने फिर से अपनी जो टेरिटरी थी उसको गेन किया। उसके बाद जब नरेंद्रपाल कुल्लू के अगले राजा बने तो उस समय वो कांगड़ा के अधीन रहे। कुछ समय के बाद इंद्रपाल जब कुल्लू के राजा बने तो उन्होंने कांगड़ा से कुल्लू को फिर से आज़ाद करवाया। बाद में हम बात करेंगे अंतिम में कैलाशपाल की। कैलाशपाल की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखोगे कि कैलाशपाल के बाद जैसे ही कुल्लू के अगले राजा रहेंगे वो अपने साथ सिंह नाम लगाएंगे। काफ़ी जगहों के ऊपर ये कहानी भी दी जाती है कि शायद कुल्लू के ऊपर 2 अलग अलग डायनेस्टीज़ के द्वारा रूल किया गया, लेकिन जो कुल्लू की वंशावली है उसके अकॉर्डिंगली जो पाल और इसके बाद के राजा जो अपने साथ सिंह लगाएंगे वो एक ही परिवार के हैं। लेकिन कैलाशपाल और उसके बाद के जो अगले राजा जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उनके बीच में लगभग 100 साल का अंतर है। तो अगला वीडियो हम लोग यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से जो सिंह रूलर आए जिन्होंने कुल्लू के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया उनका क्या क्या योगदान हम लोगों को कुल्लू और हिमाचल के इतिहास में देखने को मिलता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।